बात चलिए बढ़ते आगे। करौली में जिला अस्पताल में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और अस्पताल में बेसिक सुविधा भी नहीं मिल रही। यहां मरीजों को लाने और ले जाने के लिए स्ट्रेचर ट्रॉली तक उपलब्ध नहीं है और ऐसे में मरीजों को उपचार के लिए परिजन गोदी में उठाकर लाते हैं और ले जाते हैं। वहीं आपात हालात में गोद में ही मरीज को लेकर डॉक्टर तक भागना पड़ता है। यही स्थिति तब सामने आई जब भरतपुर निवासी बाबूलाल की तबियत बिगड़ने पर उन्हें करौली अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन मेडिकल वार्ड में स्ट्रेचर न मिलने पर रोगी बाबूलाल को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। दरअसल यहां मरीज के डिस्चार्ज होने या रेफर होने के दौरान ऐसी घटना आम है, लेकिन जिला अस्पताल पीएमओ डॉक्टर बीएल मीणा इसके उलट दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी वार्ड में स्ट्रेचर ट्रॉली उपलब्ध है, मरीज के परिजनों की ओर से उसका उपयोग नहीं कर प्रबंधन क्या कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वार्ड को एक एक स्ट्रेचर दिया हुआ है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी हमने बाहर स्ट्रेचर दी हुई हैं। फिर तो भी हो सकता है पेशेंट कई बार क्या है, जैसे इमरजेंसी जल्दबाजी में वो खुद परिजन लेके चल जाते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। मैंने वार्ड बॉय को भी स्ट्रिक्टली ये दे रखा है कि आप खुद पेशेंट को शिफ्ट करोगे और आप पेशेंट को स्ट्रेचर पे ही लेके जाओगे। आगे लेके आए हो, स्टेशन नहीं मिली आपको? नहीं मिली, यही नहीं वहाँ पे। क्या कहा वार्ड में? कोई यही नहीं वहाँ पे, कोई सुनता ही नहीं। मरीज के परिजन कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई सुनता नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। उसके उलट ही डॉक्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि स्ट्रेचर है, मरीज के परिजन यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अब फर्स्ट इंडिया यहाँ बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि करौली को आखिर किसके नजर लग गई है। करौली जिला अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है जब कोई इसकी देखरेख करने वाला नजर नहीं आता। मरीज को स्ट्रेचर क्यों नसीब नहीं हुआ, ये एक अहम सवाल है। क्या गरीब मरीजों के सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है? कोई भी नहीं है जो मरीजों की सुन सके, उनके परिजनों की सुन सके। और इसलिए करौली जिला अस्पताल को लेकर सवाल यह भी है कि वो बदहाल क्यों है, इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। फर्स्ट इंडिया ये सवाल पूछ रहा है। अस्पतालों के लिए करोड़ों रुपए जो आते हैं आखिर वो कहां चले जाते हैं जब जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। क्या जिम्मेदारों पर इससे लेकर कार्रवाई होगी? जिम्मेदारों को कौन सजा देगा? क्योंकि जब यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और उसके उलट ही यहाँ पर बात की जा रही है कि सुविधाएं हैं, बस परिजन इसका इस्तेमाल नहीं करते। और चलिए हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, मरीज परेशान, उनके परिजन परेशान, उल्टा डॉक्टर कहते हैं कि पूरी सुविधाएं हैं, आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिम्मेदारी की जहाँ तक बात करें, अस्पताल प्रबंधन और कहीं ना कहीं वार्ड प्रभारी है, उनकी जिम्मेदारी इसमें आती है। और जो हालात हमने दिखाए हैं कि मरीज जो है, मरीज को परिजन गोदी में लेकर जा रहे हैं, उसके ड्रिप भी लगी हुई है और उसको स्ट्रेचर नहीं मिला है और उनको रेफर किया गया, जिस वाहन तक ले गए उसको गोदी में रखकर ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की यह पोल खुलती नजर आती है और जिम्मेदार जो है उन पर कार्रवाई होना भी जरूरी है। हालांकि पीएमओ का इस बारे में ये कहना है कि हर वार्ड में स्ट्रेचर ट्रॉली उपलब्ध है और उन्होंने डायरेक्शन भी जारी किए हुए हैं। और पीएमओ ने इस बारे में यह भी कहा था कि किसी की लापरवाही सामने आई है। मनोज, चलिए सीएमओ कुछ भी कह रहा हो और ये तस्वीरें हैं जो खुद ब खुद बयां कर रही है कि स्थिति क्या है, और अगर इस तस्वीरों को भी झूठा माना जाए, मनोज आपने तो अस्पताल में देखा होगा, डॉक्टर सही बोल रहे हैं या परिजन सही बोल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें सही बोलने की कहीं बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही खड़े नहीं होते। हम बिल्कुल दिखा रहे हैं कि उसके परिजन मरीज को गोदी में लेके जा रहे हैं। डॉक्टर किस आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हर वार्ड में स्ट्रेचर है? आपने उनसे सवाल किया? बिल्कुल सवाल किया था, उनका कहना यह था हमने उपलब्ध कराए हुए हैं, कोई उपयोग नहीं करे तो इसकी कौन जिम्मेदारी ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही किसी स्तर पर फिक्स तो करनी ही पड़ेगी। किसी की जिम्मेदारी थी, उसको रेफर किया तो किसने देखा कौन इसको लेके जा रहा है, कौन से स्ट्रेचर से जा रहा है, या कोई बाढ़ हो या कोई इसके साथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी बनती है जो व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। बिल्कुल मनोज, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो यहाँ पर दर्शा रही है कि आखिर कितनी दिक्कत परिजनों को होती है जब मरीजों को यहाँ पर लेकर आना पड़ता है, जब रेफर करके लाया जाता है। ये तस्वीरें यहाँ पर खुद बयां कर रही हैं। मनोज, डॉक्टर क्या कहते हैं? मनोज, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ खुद सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद्र जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, तस्वीरें जो कह रही हैं उसे सही माने या आपके डॉक्टर जो कह रहे हैं उसे सही माने? जिला अस्पताल की बात होगी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीएमओ साहब मेरे साथ नहीं थे, ऐसा कोई मेरे नॉलेज में तो आया नहीं। हाँ। और फिर भी कोई ऐसी बात है तो मैं अभी दिखवा देता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है यहाँ पर और ये आम बात है सर। आपकी अब तक नजर नहीं पड़ी, बड़ी बात हो जाती है जब रोजाना मरीज को परिजन ऐसे ही लेकर आते हैं गोद में उठाकर। आखिर स्ट्रेचर है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, स्ट्रेचर है मैडम जी, स्ट्रेचर है। तो फिर इन्हें मिलता क्यों नहीं? इन्हें क्यों नहीं मिल पाता? जी, पीएमओ साहब को मैं अभी बात करके और इसकी जानकारी लेता हूँ।
जानकारी दीजिए सर, और साथ ही उन डॉक्टर्स जिम्मेदारी किसकी ये भी तय करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है दिनेश जी तो किसकी जिम्मेदारी है वो भी आप बता दीजिए। क्या कार्रवाई होगी वो भी बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बिल्कुल जांच करके कार्रवाई करवाएंगे। दिनेश जी, आपकी नजर में नहीं पड़ा कभी भी ये मामला, कभी वहां से शिकायत नहीं आई? नहीं, मेरे पास में नहीं आई। मैं अभी 5 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है एज ए CMHO। ठीक है। मेरे से पहले पूर्व में जो CMHO उनके संज्ञान में आ गए हो तो मेरे नॉलेज में नहीं है। चलिए दिनेश जी, अगर आप कह रहे हैं कि 5 दिन पहले आपने ज्वाइन किया, आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि फर्स्ट इंडिया जिस तरह से सवाल उठा रहा है, जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहा है दिनेश जी, इस पर आप जांच कीजिए। डॉक्टर जिसकी लापरवाही उस पर कार्रवाई हो और मरीजों को सुविधाएं मिले। क्या आप आश्वस्त करते हैं फर्स्ट इंडिया को ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त करेंगे, बिल्कुल आश्वस्त। चलिए, शुक्रिया दिनेश जी बातचीत के लिए। तो CMHO करौली के हैं डॉक्टर दिनेश, जिनका कहना है कि अभी वो 5 दिन पहले ही ज्वाइन किया उन्होंने, अभी उनको जानकारी नहीं है इसे लेकर, उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया है। लेकिन तस्वीरें यहाँ पर फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, दिक्कतें कैसे मरीज और उसके परिजनों को होती है। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गोद में उठाकर लेकर जाना पड़ता है और इसके बाद उसे एडमिट किया जाता है। स्ट्रेचर की बात जब की जाती है तो परिजनों को उपलब्धि नहीं है, वो वहां पर स्ट्रेचर नहीं है। दूसरी तरफ वहां जो मौजूद डॉक्टर है उनसे बात की जाती है तो उनका कहना यह है कि यहाँ पर स्ट्रेचर हर वार्ड में दिए गए हैं, परिजन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अगर स्ट्रेचर होते तो परिजन क्यों इतनी दिक्कत करके मरीज को गोद में उठाकर लेकर जाते, क्यों स्ट्रेचर का इस्तेमाल नहीं करते। बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या सजा इन्हें दी जाएगी।